पेट्रोल के हवाले से बात करती हूँ, जहाँ पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल डबल सेंचुरी कर चुका है, लेकिन IMF से मुआहदा और हुकूमत की तरजीहात देखकर ऐसा लगता है कि जल्द ही पेट्रोल और डीजल की कीमतें ट्रिपल सेंचुरी का रिकॉर्ड भी बनाएगी। इस बार हुकूमत ने बजट में पेट्रोलियम लेवी का हदफ रिकॉर्ड 750 अरब रुपए रखा है, जो गुज़िश्ता बरस से तकरीबन 150 अरब रुपए ज़ायद है। हुकूमत चाहती है कि फी लीटर पेट्रोल पर 30 से 35 रुपए पेट्रोलियम लेवी वसूल किया जाए, जो कि सेल्स टैक्स के रकम इसके अलावा होगी। उन्होंने फिर से बढ़ानी है पेट्रोल की प्राइसेस, सेल्स टैक्स भी बढ़ाएंगे, उसके बाद पेट्रोलियम लेवी 30 रुपए की और लगाएंगे। डीजल और पेट्रोल जुलाई में 300 और 310 रुपए फी लीटर पे जाएगा। नाज़रीन, पिछले साल जब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने बजट में पेट्रोलियम लेवी का हदफ 610 अरब रुपए रखा था, गो कि वो इस हदफ को हासिल भी नहीं कर सके थे, लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों पर कड़ी तनकीद करते हुए इस इजाफे को अवाम दुश्मन करार देते थे। जरा ये भी याद कर लीजिए। हुकूमत ने 610 अरब रुपए रखी है, 30 रुपए 50 पैसे फी लीटर औसतन डीजल और गैस पे लगेगा। आज जो एवरेज लगा हुआ है वो 3 रुपए 50 पैसे डीजल पे और 3 रुपए पेट्रोल पे। इसका मतलब है कि 27 रुपए 25 पैसे इस पे टैक्स बढ़ाया जाएगा पूरे साल के लिए। जो सेल टैक्स लग रहा है वो तो लगेगा। हुकूमत के तखमीने के हिसाब से 27 रुपए 25 पैसे देने पड़ेंगे। और पेट्रोलियम लेवी की मद में 610 बिलियन रुपए रखे गए। आज के रेट पर आज जितना पेट्रोलियम लेवी है 100 बिलियन से ज्यादा पूरे साल में कलेक्ट नहीं कर सकते। इसका मतलब ये है कि 25 रुपए पर लीटर पेट्रोल बढ़ाना पड़ेगा, फिर जाके आप पेट्रोल लेवी आपको 30 रुपए करना पड़ेगा, फिर जाके आप 610 बिलियन कलेक्ट करेंगे। उससे महंगाई फिर कितनी बढ़ेगी आप खुद अंदाजा कर लें। अब आवाम ऑब्वियसली बड़ी परेशान है, बड़ी स्पेकुलेशन है कि क्या वाकई पेट्रोल 300 रुपए फी लीटर होने वाला है। कानून के मुताबिक हुकूमत 1 लीटर पर कितनी लेवी और सेल्स टैक्स वसूल कर सकती है? इस पर बात करने के लिए आबिद सिलेहरी साहब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। आपको खुशामदीद कहती हूँ। खाकान नजीब साहब मेरे साथ मौजूद हैं, आपको भी खुशामदीद कहती हूँ। आबिद सिलेहरी साहब, सर, ओगरा के मुताबिक हुकूमत अब भी पेट्रोल सस्ता बेच रही है और आने वाले दिनों में ये प्राइजेस बढ़ते हैं और फिर हुकूमत पेट्रोलियम लेवी भी वसूल करती है, तो पेट्रोल और डीजल के रेट कहाँ चले जाएंगे? देखिए, सेल्स टैक्स मेरा ख्याल है हुकूमत विड्रॉ कर लेगी और पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी पे आएगी। उसकी वजह यह है कि सेल्स टैक्स जो इकट्ठा होता है वो फेडरल डिविजिबल पूल का हिस्सा बन जाता है, वो सूबों को देना पड़ता है उसमें से शेयर। पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी प्योरली वफाक की अपने पैसे होते हैं। तो एक तो ये हुकूमत करेगी कि सेल टैक्स खत्म कर दे, PDL जो है वो वसूल कर रही हो। और अगर पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो ओवर एम्बिशियस टारगेट है 750, मेरा नहीं ख्याल के हुकूमत ये इकट्ठा कर पाएगी, तो इन द रन अप टू इलेक्शन ईयर हुकूमत जो है वो थोड़ी सी माइंडफुल होगी इसको बढ़ाने में। लेकिन अगर ये ऐसा करना चाहती भी है और उसमें आज की सब्सिडी जो है वो भी शामिल कर लें, अगर आज तक का रेट रहता है जो कि ब्रेंट जो है वो $120 पर बैरल पे है, इसी तरह से WTI जो है वो $117 पर बैरल पे है, तो अगर तो ये आज तक के रेट रहते हैं तो फिर आप देखेंगे कि ग्रेजुअली एक और वेव आएगी इजाफे की। हुकूमत हो सकता है कि वो लमसम इसमें इजाफा ना करे, लेकिन उसको कम से कम 1 या 2 दफा इसमें मजीद इजाफा करना होगा 25 से 30 रुपए लीटर का, जो कि आने वाले माली साल में कर रही होगी अगर क्रूड की कीमतें नहीं बढ़ती। सर 250 तक तो जाएगा, यानी सर हुकूमत ने जो एक एवरेज अपना रखा हुआ है वो कह रहे हैं कि जो 13% की इन्फ्लेशन है ये 18% तक जाएगी। ऑब्वियसली पेट्रोलियम प्राइसेस बढ़ेंगी तो जुलाई और अगस्त सर पीक होगा इसका। जो हमारी कैलकुलेशन STPI में हमारे ख्याल में 15 से 17% इन्फ्लेशन रहनी चाहिए अगर $120 पे रहता है क्रूड। अगर क्रूड जो है उसकी कीमत में इजाफा हो जाता है, रशिया के ऊपर को मजीद सैंक्शंस रखती हैं और क्रूड जो है मार्केट में ये को $150 पे चला जाता है, तो फिर ग्लोबली जो इन्फ्लेशन है उसमें 2.4% इजाफा होगा और जब ग्लोबल इन्फ्लेशन में 2.4% का इजाफा हो तो पाकिस्तान में ये इजाफा उसी कंटेक्ट से प्रोपोर्शन से मजीद बढ़ जाएगा। लेकिन आज के रेट के हिसाब से देखा जाए तो हमारी जो महंगाई की शरह है वो 15 से 17% रहने की तवक्को है और पेट्रोलियम की कीमतों में क़ुव्वत खरीद वहीं की वही है और प्राइसेस हाई हो रहे हैं और अभी भी ये बताया जा रहा है कि मजीद इसमें हाई होने हैं। खाकान साहब, हुकूमत ने बजट में सर 750 अरब रुपए पेट्रोलियम लेवी का हदफ रखा है।
लेकिन कानून इसमें क्या कहता है? हुकूमत 1 लीटर पर कितना लेवी वसूल कर सकती है, कितना सेल्स टैक्स वसूल कर सकती है? जी देखें, कानून जो है ना वो इसमें पहले तो ये कहता था कि आप 30 रुपए तक रख सकते हैं। सही। अब कानून ठीक है, अब कानून ये कहता है कि आप इसको 50 रुपए तक लेवी कर सकते हैं। जो नया कानून 1 जुलाई को चेंज हो जाएगा। 2018 में भी ये जब पहले 15 रुपए हुआ करता था, इसको 30 रुपए किया गया, PMLN की ही गवर्नमेंट थी, और अब इसको 50 रुपए कर दिया गया। देखिए, एक बात समझने की ज़रूरत है, जस्ट टू क्लैरिफाई लोगों के लिए, 30 रुपए 15 जून को पेट्रोल तब्दील हो जाएगा मेरे ख्याल में, और 60 रुपए के करीब डीजल में तब्दीली आएगी। और इसके बाद जो एंड जून होगा उसमें भी कुछ माइनर रद्दोबदल होगा, और 5-1 रुपए पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी मिनिमम लग जाएगी। सो 35 रुपए और तकरीबन 60-65 रुपए पेट्रोल, 35 पेट्रोल पे और 60-65 आप डीजल पे देख रहे हैं। इसको समझने की इस तरह ज़रूरत है कि बावजूद जो अभी तक चेंजेस हुए हैं, हुकूमत जून के माह में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सब्सिडी की मद में 70 अरब रुपया देगी। ये तकरीबन, इसको अंदाज़ा यूँ लगाएं कि पूरी जो सरकार है वो चलती है 50 अरब में, और जो पेट्रोलियम सब्सिडी है वो है 70 अरब रुपया। ये नॉन फीजिबल है। सो अब करना क्या है? आई थिंक ये तो बात क्लियर होगी है कि प्राइसिंग चेंजेस होने हैं। कोई भी दुनिया की सरकार नहीं कर सकती प्राइस डिस्टॉर्शन करना उस चीज़ पे जो कि इम्पोर्टेड है, लोकल नहीं है, इज़ नॉट द करेक्ट थिंग टू डू। लेकिन करना ये है कि लोगों ने भी और हुकूमत ने भी कॉन्जर्वेशन मेजर्स लेने हैं ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर, जो कि नहीं लिए जा रहे। हम सारी गुफ्तगू ले गए हैं इस चीज़ पे। कॉन्जर्वेशन से मतलब यह है कि ये 26 डिग्रीज तक अभी आपने एयर कंडीशनिंग सेटअप की हुई है, इसको 28 या 30 कर दीजिए, सो 44 डिग्री से तो बेहतर हो जाएगा। कॉन्जर्वेशन से मतलब यह है कि सैटरडे संडे जो है उसको कार फ्री कर दीजिए, और मतलब कम हार्ड ऑन दिस। अगर आप ये कॉन्जर्वेशन मेजर्स नहीं करेंगे, आपने पहले 6 दिन वर्किंग डे कर दिया, उसको भी नहीं करना चाहिए था। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, अगर आप 1 घंटा पूरे मुल्क को लोड शेड करते हैं, 1 घंटा, तो 163 मिलियन डॉलर बचते हैं महाना के, एट अ टाइम जब आपके पास 9 अरब डॉलर के रिजर्व्स हैं। पाकिस्तान की जो नैरेटिव है उसको सही करें। पाकिस्तान इज लुकिंग एट अ वेरी वेरी क्राइसिस लाइक चैलेंज। इस चैलेंज को हल सिर्फ कॉन्जर्वेशन। सर, ये आप 1 घंटा शायद मजमूई की बात कर रहे हैं कि एक साथ पूरा घंटा जो है वो पाकिस्तान को बंद कर दिया जाए, वरना यहाँ तो 10-10 12-12 घंटे की लोड शेडिंग रोजाना की बुनियाद पर हो रही है।